हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है ओशो मैथ्स क्लास के अंदर। और जैसा कि आपको पता है, हम एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस कर रहे थे और 4.2 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। समझो, क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग हमें कितना दे रखा है, 365 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, दोनों धनात्मक पूर्णांक को सबसे पहले मान लेते हैं। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, माना पहला धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू कितना ले लेता हूँ, x ले लेता हूँ। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना आ जाएगा, क्रमागत लेना है तो क्रमागत दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले वाले में +1 कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक मिल जाएगा। इसके बाद हमें क्या कह रहा है कि इनके वर्गों का योग, तो पहले धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कर दो तो x का वर्ग आ जाएगा। फिर दूसरे धनात्मक पूर्णांक x+1 का क्या कर दो, वर्ग कर दो। और इनके वर्गों का योग है वो हमें कितना दे रखा है, 365 दे रखा है। तो हम इसको सिंपल करते हैं। देखो ये x² ऐसा कैसा रहेगा, फिर प्लस यहाँ पे एक सर्वसमीका लग रही है। कौन सी सर्वसमीका लग रही है, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होती है, पहले a का स्क्वायर आएगा, बाद में b का स्क्वायर आएगा, और बीच में a और b को गुना करके 2 से गुना कर दो तो 2ab, और यहाँ प्लस आ जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की सर्वसमीका से इसको खोल देते हैं। तो ये हमारे पास a है तो a का मतलब x² आ जाएगा, फिर प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और प्लस में 2ab का मतलब कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इक्वल टू कितना आ जाएगा, 365। ऐसा कैसा अपन लिख देंगे। अब देखो हम x² में x² ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x² आ जाएगा। फिर प्लस में कितना है, 2x है, फिर प्लस में 1 है, और इस प्लस के 365 को इधर लाऊंगा तो माइनस का 365 आ जाएगा, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या बचेगा, 2x² प्लस में 2x, माइनस के 365 में +1 करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 364 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम इससे क्या कर लेंगे, दो कॉमन ले लेंगे। पूरी समीकरण से दो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x², फिर प्लस में यहाँ बचेगा x, फिर माइनस यहाँ कितना बचेगा, जब दो कॉमन ले लोगे तब तो 2 का भाग दे, 2 एकम 2, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, 182 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। अब यह दो गुना में है, इसको इधर भेजूंगा तो कहाँ जाएगा, भाग में, तो इधर 0 बना लेगा। तो बचेगा क्या, x² प्लस में x और माइनस में कितना आ जाएगा, 182 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमें क्या मिली, द्विघात समीकरण मिली। हमें क्या करना है, इस द्विघात समीकरण को हल करना है। बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस द्विघात समीकरण की तुलना करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। और यहाँ से हम सबसे पहले किसका मान पता करेंगे, a b c का मान पता करेंगे। तो x² के साथ जो गुना में आता है वो a का मान होता है, यहाँ x² के साथ गुना में क्या है, 1 है, तो a का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x के साथ जो गुना में आता है वो किसका मान होता है, b का, तो x के साथ गुना में यहाँ पे कितना है, 1 है, तो b भी कितना आएगा, 1 आएगा। और c हमारे पास जो कांस्टेंट अकेला होता है वो कितना दे रखा है हमें, 182 दे रखा है। तो हमें यहाँ से एबीसी का मान पता चल गया। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, ए को सी से गुना कर देंगे, तो ए 1 है, सी 182 है, तो 182 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 182 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनको हम क्या करें, घटाए, क्योंकि 182 के आगे किसका चिन्ह दे रखा, माइनस का। उनको घटाने पर हमें बी का वैल्यू, बी कितना दे रखा, 1 आना चाहिए, प्लस का 1 आना चाहिए। तो मैंने पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था कि 182 के तुम्हारे पास दो गुणनखंड क्या आएंगे, एक तो 14 आ जाएगा और एक 13 आ जाएगा। और 14 में से 13 माइनस करोगे तो 1 बचेगा। अब 1 के साथ x भी चाहिए तो यहाँ पे भी x लगा दूंगा, यहाँ पे भी x लगा दूंगा, और यहाँ पे भी क्या लगा दूंगा, x लगा दूंगा। तो जहाँ पे भी मेरे पास द्विघात समीकरण में 1x है उसकी जगह में ये पद लिख दूंगा। तो देखो क्या बनेगा, x², फिर प्लस में x है उसकी जगह कितना लिख दूंगा, 14x माइनस 13x आ जाएगा, और माइनस में 182 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, चार पद बन गए तो पहले दोनों पदों से कॉमन जो हो पाएगा उतना लेंगे, दूसरे पदों से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों से तुम कितना कॉमन लोगे, x, तो यहाँ कितना बचेगा, x प्लस 14 बच जाएगा। इन दोनों पदों से माइनस के 13 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा x
फिर प्लस यहाँ कितना बच जाएगा 14 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो ये x प्लस 14 और x प्लस 14 भी कॉमन, तो कॉमन ले लो x प्लस 14। तो यहाँ कितना बचेगा x बचेगा, यहाँ कितना बचेगा माइनस के 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x प्लस 14 इक्वल टू भी 0 के बराबर होगा और x माइनस 13 भी किसके इक्वल टू होगा 0 के बराबर। तो यहाँ से तुम्हें x का वैल्यू किसका मिलेगा माइनस का, लेकिन हमें तो पूर्णांक कैसा चाहिए धनात्मक। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू नहीं लेना, आपको यहाँ से x का वैल्यू कितना मिलेगा 13। तो ये वैल्यू तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। और दूसरा क्रमागत पूर्णांक चाहिए, तो 13 में एक जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा 14। तो फर्स्ट धनात्मक पूर्णांक तो x 13 आएगा, दूसरा कितना आ जाएगा 14। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।